Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. CBIC is studying crypto ecosystem to bring more activity under GST net. CBIC क्रिप्टो करेंसी पे जो टैक्स सिस्टम है उसके ऊपर और भी वर्क कर रही है कि उस पर क्या टैक्सेशन लगा सकते हैं। अभी जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर 18% का जीएसटी आता है और वो सर्विस पोर्शन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो अपकमिंग जीएसटी काउंसिल मीटिंग है उसमें ये डिस्कशन हो सकते हैं फॉर द मोर क्लियरिटी ऑन टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो करेंसीज। यूपी बिहार हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बिजनेस पेइंग नील रिटर्न। यूपी एंड बिहार में हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है, रजिस्टर्ड जीएसटी के टैक्स पेयर्स है जो नील रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी का। ये जो यूपी के फिनांस मिनिस्टर है पंकज चौधरी, उन्होंने पार्लियामेंट में रिपोर्ट दिया है कि जो यूपी में है 2.2 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स है जो कि एक्टिव यूज़र है, उन्होंने नील रिटर्न फाइल किया है। और बिहार में 1.10 लाख एक्टिव यूज़र्स है, जीएसटी डीलर है जिन्होंने नील रिटर्न फाइल किया है। सर्विस टैक्स कैन नॉट बी लेविड ऑन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सोल्ड इन सीडी। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इन क्विक हिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के केस में कि जो सॉफ्टवेयर सेल कर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सेल करते हैं सीडी में, वो उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगी, वो सर्विस कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये बिफोर जीएसटी के केसेस थे क्विक हिल के, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। सेनवेट क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विस अलाउड इफ यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये CSTAT हैदराबाद का डिसीजन है इन VITP प्राइवेट लिमिटेड के केस में कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए अगर इनपुट सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर सेनवेट क्रेडिट अलाउ किए जाएंगे। गवर्नमेंट इम्पोजेस कर्ब ऑन मैदा एंड सेमोलिना एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अगस्त 14 से जो मैदा एंड सेमोलिना होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कर्ब्स लगाए हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। अभी इनके एक्सपोर्ट्स के लिए जो मिनिस्ट्री है उनसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम अगस्त 14 से। 4,32,796 कंपनी स्ट्रक ऑफ डाउन ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में जो ROC है उन्होंने 4,32,796 कंपनी को स्टॉक ऑफ किया है जो कि आइदर इलीगली बने थे या फिर ऑपरेशनल नहीं थे। उसको 4,32,796 कंपनीज को गवर्नमेंट ने स्टॉक ऑफ किया है इन लास्ट 5 ईयर्स। CAG आस्क CBI टू कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ GST ट्रांजिशन क्रेडिट क्लेम्स। जो GST का ट्रांजिशन क्लेम था, GST के पहले का जो ITC था, वो जो GST के रिजीम में लाए गए थे उसके बहुत सारे केसेस अभी भी पेंडिंग हैं। तो उसके लिए CAG ने रिकमेंड किया है इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को कि जो ट्रांजिशन क्रेडिट है GST का उसको डिपार्टमेंट कंप्लीट करे। उत्तर प्रदेश GST कलेक्शन सीज इंक्रीज ऑफ 102%। लास्ट 1 ईयर में यूपी में जो GST का कलेक्शन है वो मोर देन 100% इंक्रीज हुआ है, 102% से इंक्रीज हुआ है। जो जून 2021 में GST का कलेक्शन 31,341 करोड़ था, वो जून 2022 में 25,916 करोड़ का GST का कलेक्शन है। उड़ीसा गवर्नमेंट अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ 10 मेजर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 74.620 करोड़ इंक्लूडिंग अदानी इंटरप्राइज एंड लिमिटेड एल्यूमिनियम रिफाइनरी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने 10 मेजर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है जो कि 74.620 करोड़ के है और ये इंडस्ट्री में अदानी इंटरप्राइज एंड एल्यूमिना रिफाइनरी भी इंक्लूडेड है। SBI may look up to raise the fund worth of 4,000 crore from issuance of Tier 2 bond. Once it's complete, its planned sale of 7,000 crore worth of additional Tier 1 bond at the end of this month. SBI करेंटली 7,000 करोड़ रेज कर रही है फ्रॉम Tier 1 बॉन्ड से और बाय एंड ऑफ दिस मंथ वो 4,000 करोड़ और भी रेज कर सकती है फ्रॉम इशूइंग द Tier 2 बॉन्ड्स।
So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.